रमन का टीवी। एक दिन रमन के घर पर आज मैं सारा दिन क्रिकेट मैच देखूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन आ गया? दरवाजा खोलने पर मैं दुल्ली चंद हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। हमारा टीवी खराब हो गया है, क्या हम आपके यहाँ मैच देख सकते हैं? आइए। दुल्ली चंद का पूरा परिवार अंदर आ जाता है। आ जाओ बच्चों। हैं? उसके बाद गेंद बाउंड्री पार जाएगी। फील्डर उसके पीछे भागो। हुर्रे! मम्मी! वाह! हुर्रे! शाबाश! सिद्धू भागो। कहीं रन आउट ना हो जाए। तेज भागो और तेज। रमन परेशान होकर घर से बाहर चल देता है। मोगा सिंह और रमन। मोगा सिंह, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ? लगता है रमन का दिमाग फिर गया है, जो अपने रंगीन टीवी को छोड़कर मेरे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर मैच देखने आ गया। पिंकी और पकड़ना चूहे को। एक दिन पिंकी के घर पर मम्मी, चूहा! अपनी चूहेदानी कहाँ है पिंकी? वह तो पड़ोसन मांग कर ले गई थी। पिंकी की मम्मी घर से बाहर चल देती है। पिंकी, तुम चूहे का ख्याल रखना, मैं अभी चूहेदानी लेकर आती हूँ। तभी वहां चंपू आता है। पिंकी, तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही। वह चूहे को पकड़ने के लिए पड़ोस से चूहेदानी लेने गई है। चूहा तो किसी भी चीज में पकड़ा जा सकता है जो खुल और बंद हो सकती है। अच्छा, अलमारी में भी? हाँ। और चंपू चूहे को घेरने लगता है। पिंकी, अलमारी को खुला रखो, मैं चूहे को घेर कर लाता हूँ। चूहा अलमारी के अंदर छलांग लगा देता है। चूहा अंदर गया, अलमारी बंद कर दो। तभी पिंकी की मम्मी चूहेदानी लेकर वहां आ जाती है। मम्मी, हमने चूहा पकड़ लिया। किसमें? अलमारी में। हे राम, उसमें तो कपड़े रखे हैं। अलमारी खोलने पर सारे कुतर गया। चाचा चौधरी और सोम की गेंद। एक दिन सोम के घर पर रुक्मणी, मेरी क्रिकेट की गेंद कहाँ है? मिल नहीं रही। मैंने उसे दूसरे कमरे में देगची में रखा था। सोम, मैं दूध लेने जा रही हूँ। जब बाहर जाओ तो घर का दरवाजा बंद करके जाना। सोम दूसरे कमरे में गया। वह रही देगची, उसी में गेंद होगी। हाँ, वह इसी में है, मुझे दिखाई दे रही है, पर हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा। जरा और झुकना पड़ेगा। गेंद हाथ में आ गई। तभी अलमारी के ऊपर रखा बक्सा सोम के ऊपर गिर पड़ता है। आओ! और परिणाम स्वरूप ओह, देगची में सिर फंस गया। घबराया हुआ सोम घर से बाहर दौड़ता है। बचाओ, मेरा सिर देगची से बाहर नहीं निकल रहा। रास्ते में मीठे नागपुर के संतरे। अबे बच गए। दौड़ता हुआ सोम उस आदमी से आ टकराता है। ओह! सोम आगे दौड़ता चला जाता है। ओह, मेरे संतरे! आगे जाकर सोम किसी से टकराता है। ओह, मैं खंबे से टकरा गया। नहीं, वह साबू की टांग थी। हा 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 हा। क्या आप चाचा चौधरी हैं? हाँ, तब मैं ठीक जगह पहुंचा। इस देगची से मेरा सिर निकालने में मदद कीजिए। साबू के एक मुक्के से देगची और तुम अलग हो जाओगे।
साबू देगची को हाथ में उठा लेता है। साबू जल्दी मुक्का मारो, अंदर मेरा दम घुट रहा है। बस तैयार हो जाओ। साबू का एक जोरदार मुक्का और सोम देगची से बाहर निकल आता है। मैं बाहर निकल आया और जाकर सीधा पेड़ के कोटर में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं तने में फंस गया है। साबू चाचा जी, क्यों ना मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूं, फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। नहीं साबू, हम पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। उस चेतावनी को पढ़ो, पेड़ गिराना मना है। साबू, अगर तुम इस पेड़ को हिलाओगे तो फंसा हुआ आदमी नीचे टपक पड़ेगा। साबू पेड़ को जोर से हिलाने लगता है। मैं पूरे जोर से पेड़ को हिला रहा हूँ। आहा, सारे फल नीचे गिर पड़े हैं, मगर मैं अभी भी फंसा हूँ। मैं इसे खींचकर बाहर निकालता हूँ। वह बाहर निकल आया। तभी सोम उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधा जाकर एक पाइप में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो। साबू, वह उस बड़ी बिल्डिंग के बरसाती पाइप में जा फंसा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें पाइप में से निकालने आ रहा हूँ। तभी पाइप में बड़े जोर से पानी आता है और सोम बाहर निकल जाता है। ओह, पानी है, कहाँ गया वह? सोम, बचाओ! चाचा चौधरी सोम का हाथ पकड़ लेते हैं। हिम्मत से काम लो, तुम अभी मेन होल से बाहर निकल आओगे। चाचा चौधरी उसे बाहर निकालते हैं। शुक्र है, अब मैं सीधा घर जाऊंगा। यह गोली तुम्हारी देगची में से निकली थी। वह गोली नहीं, क्रिकेट की गेंद है। सोम के घर पर। सोम, क्या आज फिर तुम क्रिकेट खेलते हुए कीचड़ में गिर पड़े? जवाब नहीं दे रहे। रुक्मणी, अब कभी गेंद को इस देगची में ना डालना।